फरमान इज्तनिबू अस्सबअ अलमुबिक़ात के 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। उन 7 में से 5 का जिक्र हमारे पास आ चुका, जिनमें सबसे पहला गुनाह था शिर्क, दूसरा जादू करना कराना, और तीसरा था नाहक कत्ल करना, और चौथा गुनाह सूद खाना, और 5वां था यतीम का माल खाना। 6वें गुनाह के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुमिनात, के मोमिन औरतों पर बदकारी का इल्जाम लगाना। मोमिन और पाक दामन औरतें हैं, उन पर इल्जाम लगाना बुराई का, बदकारी का, इसको कबीरा गुनाह कहा गया। इसकी तफसील से पहले कुछ बुनियादी बातें जहन में रहें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जुबान दी है ताकि हम अच्छाई को फैलाए और बुराई से रोकें, मारूफ का हुक्म दें और मुनकर से, बुराई से रोकें। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, क्या ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तुम्हारी जुबान पर कोई गलत, बुरी और झूठ बात ना आए, बल्कि तुम सच बोलो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि इंसान जो कुछ भी अपनी जुबान से निकालता है उसके जुबान से अदा करने पर 2 फरिश्ते तैयार बैठे रहते हैं उसके जुबान से निकलने वाली बातों को लिखने के लिए। इसलिए बुराई को फैलने नहीं देनी चाहिए अपनी जुबान से बुराई को नहीं फैलने देनी चाहिए, लेकिन हम जुबान से बुराई फैलाते हैं और उसको बहुत ही हल्की चीज समझते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमा, कि बंदा अपनी जुबान से ऐसा कलीमा निकालता है जिसके बारे में उसे कोई शऊर ही नहीं रहता कि इसका नतीजा क्या होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो कलीमा अल्लाह की नाराजगी पर मुश्तमिल होता है, जिसकी वजह से वो जहन्नम में झोंक दिया जाता। इसलिए ज़बान का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो जहां तक पाक दामन औरतों पर तोहमत का मामला है, अल्लाह तबारक व तआला ने इससे सख्ती से रोका है। सूरह मोमिनून में, सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिले में कई बातें बताई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा, अगर कोई किसी औरत पर तोहमत लगा रहा है तो उसको अपनी बात की गवाही में लोगों को पेश करना पड़ेगा, कम से कम 4 गवाह पेश करना पड़ेगा। अगर 4 गवाह पेश नहीं करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फजलिदूहुम 80 जल्दा, उनको 80 कोड़े मारो, उन पर हद नाफिज करो, 80 कोड़े मारो। क्यों 80 कोड़े मारो? अगर ये सजा ना हो तो लोग इसको खेल तमाशा बना लेंगे, जिस पर चाहे इल्जाम लगाए, जिस पर चाहे कीचड़ उछाले, तमाशा बना लेंगे। इसलिए रोका गया कि अगर वो गवाह नहीं लाते हैं तो फजलिदूहुम 80 जल्दा, तुम उन्हें 80 कोड़े मारो। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद फरमाता है वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, उनकी गवाही कबूल मत करो। वो किसी के हक में गवाही देना चाह रहे हैं तो उनकी गवाही कबूल मत करो। उलाइका हुमुल फासिकून, ये फासिक लोग हैं। तो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने की 3 सजाएं यहाँ पर जिक्र की गई। एक, 80 कोड़े उन्हें मारे जाएंगे अगर गवाही पेश कर उस बात को साबित ना करें। दूसरा, उनकी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। और तीसरा, ऐसे लोग फासिक लोग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फरमाते हैं अलबय्यिनतु औ हद्दुन फी ज़हरी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अपने बीवी के ताल्लुक से उन्होंने इल्जाम लगाया कि मेरी बीवी फला के साथ बदकारी में मुब्तला है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो तुम दलील शहादत पेश करो, किसी की गवाही लाओ, या नहीं तो फिर तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। इसे शौहर को कहा जा रहा है कि अगर तुमने गवाही लाकर इसको साबित नहीं किया तो तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, कि जो लोग पाक दामन गुनाह से बिल्कुल ना आशना मोमिन औरतों पर तहमत लगाते हैं, उनकी सजाएं लुइनु फि दुनिया वल आखिरह, उन पर दुनिया में भी लानत, आखिरत में भी लानत। दुनिया में भी उन पर लानत है और आखिरत में भी लानत। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, आखिरत में तो उनके लिए बड़ा अजाब होगा, बड़ा दर्दनाक अजाब होगा। ये कौन सा दिन होगा? यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून, खुद उनके हाथ, उनके पैर और उनकी ज़बानें इनके खिलाफ गवाही देंगी। जो ये झूठ फैलाया करते थे, झूठे इल्जामात लगाया करते थे, उनके खिलाफ खुद उनके जिस्म के आज़ा गवाही देंगे। सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पाक दामन औरतों का जिक्र किया, उन पर इल्जाम लगाने की संगीनी का जिक्र किया, उसके बाद इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। इससे क्या होता है? पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने से माशरे में बुराई और बिगाड़ मजीद फैलता है, बुराई और बिगाड़ मजीद फैलता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है जो ये चाहते हैं कि ईमान वालों के दरमियान बुराई और बेहयाई आम हो जाए, जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों के दरमियान बुराई और बेहयाई आम हो जाए, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, दर्दनाक अजाब है दुनिया में भी आखिरत में भी। तो पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना ये कबीरा गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हलाक करने वाले गुनाहों में उसे शुमार किया। अब रहा 7वां गुनाह, उसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वतवल्ली यौम ज़हब, जंग और लड़ाई के वक्त पीठ फेरकर भागना। मुसलमान लड़ रहे हैं दुश्मन से, ऐसे मौके पर साथ देने के बजाय साथ छोड़कर भाग जाना, साथ छोड़कर भाग जाना, ये भी कबीरा गुनाह, ये भी कबीरा गुनाह है। क्योंकि एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम छोड़ दे रहे हैं कि इनके साथ किया जा सकता, करो, नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि साथ रहेंगे गरचे के नुकसान क्यों ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई मुकामात पर इस बात से मना किया कि लड़ाई के वक्त दुश्मन से मुकाबले के वक्त तुम पीठ फेर कर मत भागो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, कि ईमान वालों जब किसी फौजी टुकड़ी से, लड़ने वाली जमात से तुम्हारी मुठभेड़ हो जाए, तुम्हारा टकराव हो जाए, तो क्या करो तुम? फ़स्बुतू, साबित कदम रहो, छोड़कर मत भागो, मैदान छोड़कर मत भागो। और मैदान छोड़कर भागने से बसा औकात बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जंगे हुनैन नाम की एक जंग हुई जो फतेह मक्का के बाद पेश आने वाली जंग थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उसमें शरीक है। ये पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद थी, दुश्मन से ज्यादा नहीं थी, अच्छी खासी तादाद थी। तो मुसलमानों के जहन में ये बात आने लगी कि हम कम तादाद में होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दी है, आज तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा है। तो जंग शुरू हुई। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ये बात पसंद नहीं आई। मुशरिकों ने इतना जोर का हमला किया कि पूरे मुसलमान मैदान छोड़कर भागने लगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई, उन्हें आवाज दी कि देखो मैं मोहम्मद बात
میں محمد ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں، واپس آؤ واپس آؤ. بڑی مشکل سے واپس آئے لوگ. تو ان کے بھاگنے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا تھا، اور بھی بہت سارے غزوے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر بھاگنے کو، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا. تو یہ تھے 7 ہلاک کرنے والے گناہ، جن میں سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا کرانا، اور تیسرا گناہ ناحق قتل کرنا، اور چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، اور چھٹواں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور ساتواں میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہونا. تو ان 7 گناہوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. یہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. کبیرہ گناہوں کی فہرست بہت بڑی ہے، جتنے ہو سکے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.